तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हम लोग को क्या करना था, ये पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करना था, आरएस डिसाइड करना था। सब सारे क्वेश्चंस में हम लोग 3D व्यू में भी देखे थे, 2D में दोनों में कैसे कैसे करते हैं वो देखे। तो अगर ना स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा देखते किस तरफ से वो तुम्हारा पॉइंट है, ठीक है। सो पहला ये स्ट्रक्चर को अगर मैं बात करें, ये स्ट्रक्चर का बात करूं तो इसमें तो 4 टू पीछे ही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। डायरेक्ट 4 टू पीछे है तो यहां पर डायरेक्ट मैथ कर सकते हो। जब 4 टू पीछे नहीं होगा तब थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 4 टू अगर जब पीछे ये तो पैरिटी क्या हो गया, 1 2 3 और 4 टू पीछे ही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये क्या हो गया हम लोग के लिए, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या बन गया हम लोग के लिए, क्लॉकवाइज और ये हम लोग के लिए क्या हो गया। अब सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में देखो कि हम लोग का जो एच है वो 4 टू पीछे नहीं है, तो हम लोग उसको पीछे डालना पड़ेगा। या तो ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है, इसको फिशर में ड्रॉ कर दो या उसको पीछे डाल दो इस स्ट्रक्चर में। तो अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बेसिकली अब इस तरीके से देखते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर को देखो तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर में इस तरह से देखें तो C2H5 लेफ्ट में गया, C2H5 किधर गया, लेफ्ट में, फिर Cl राइट में देखा, Cl राइट में देखा तो मतलब फिर ऊपर जो पोजीशन है ये वाला सामने देखा, हाइड्रोजन कहां देखा, यहां, ये ऊपर देखा, ठीक है। सो हाइड्रोजन को हम लोग क्या करना है, धकेलना है पीछे, ठीक है। सो हाइड्रोजन को हम लोग पीछे रख दे। ये हम लोग के लिए क्या था, C2H5 Cl, ये क्या था CH3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हम लोग के लिए, Cl C2H5 CH3। तो यहाँ पर हम लोग अगर आपको नंबरिंग करें तो 1 2 और 3, नंबरिंग करें तो 1 2 और 3, तो ये बेसिकली हम लोग के लिए क्या है, क्लॉकवाइज। ये हम लोग के लिए क्या है, क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज है लेकिन H किधर है, H जो था हम लोग को प्लेन ऑफ पेपर में प्रेजेंट है, तो जो ओरिजिनली आना चाहिए था उसका क्या आएगा, जस्ट अपोजिट। अगर जब तुम पीछे नहीं कर ले, मतलब सिंपली अगर हम लोग स्ट्रक्चर में ये इसको एक और तरीके से हम लोग देख सकते हैं, एक और तरीके से देख सकते हैं। तो ये तुमको ये देखा, ये स्ट्रक्चर दिखा ना, तो ये तुमको सामने से ये, अब देखो वो जो कैप है अगर जब तुम पीछे धकेल रहे हो तो कहां दिख रहा है, वो जो कैप है वो कैप इधर है, उसमें CH3 है, तो सामने से देखो तो तुमको क्या दिखा, कैप पीछे दिखा। तो अब तुम अगर इसको 4 को पीछे वाला डायरेक्शन में धकेलना चाहते हो तब ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। तो हम लोग के लिए ये क्या है, CH3, ये हम लोग के लिए क्या था, Cl, ये था C2H5, ठीक है। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब तुम इसको पीछे भेज चुके हो, ये कौन सा डायरेक्शन तुमको दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो इसको पीछे धकेल चुके हो। जैसे हम दिखा रहे हैं इसको नहीं दिख रहा है, ये कैप था, कैप को इधर लेके जाते, ये ब्लू Cl था, ये C2H5 था, वो CH3 था, ये था। स्ट्रक्चर कैसा है, ये एक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब तुम इसको क्या किए, धकेले, धकेलने बाद तुम्हारा क्या था, Cl C2H5 CH3, ठीक है, देखा। तो अब ये हम लोग पोजीशन क्या होगा, मतलब इसको कैसे हम लोग देख सकते हैं, CH तो तुमको ऊपर साइड क्या मिला, C2H5, ये क्या मिला, Cl, ये क्या मिला, समझ में आया कैसे इसको करना है। एक और तरीका है, अगर जब हम लोग इधर से ही देख रहे हैं, इधर से ही देख रहे हैं तो तुमको CH3 कहां मिला, इधर से ही देख रहे हैं, तो बेसिकली जो जनरल आना चाहिए था, अगर तुम पीछे घूम के नहीं रखेंगे, अगर जब हम लोग यहां से घूम रहे हैं, अगर जब पीछे घूम नहीं रखे तो तुमको क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, लेकिन H अभी पीछे नहीं है, तो जो आना चाहिए था क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा। अगर जब क्लॉकवाइज घूमते तो R आना चाहिए, कनेक्शन आएगा फिर क्या, S है। तो
दूसरे तरीके से समझ में आएगा कैसे करना है, डायरेक्टली ऐसे ही आंसर तुम लोग निकाल सकते हो जब फोर्थ ग्रुप बिलो द प्लेन या फोर्थ ग्रुप क्या हो और उससे दूर ना रहे। ठीक है, उसी टाइप से इस कंपाउंड का बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये सीन है, अभी भी कोई स्ट्रक्चर जो ऐसा ही दिखा, तो अभी देखो ये वाला ग्रुप क्या है, पीछे ही, ये वाला ग्रुप पीछे ही, ये वाला जो ग्रुप है पीछे ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस डायरेक्शन से देखने में। तो ये वाला ग्रुप पीछे ही है, तो आप देखो हम लोग कौन कौन सा ग्रुप देखेंगे। तो ये क्या हो गया हम लोग के लिए, अगर हम लोग इसको देखें तो ये CH2OH, ये C2H5OH और ये CH3, ठीक है। तो ये CH2OH फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। सो हम लोग अगर जब फर्स्ट के लिए रखना CH2OH यही हम लोग के लिए, ये C2H5OH है, ये CH2OH है और ये हम लोग के लिए क्या है, CH2। ये क्या है, C2H5OH, फिर फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये इधर कैसे तूने हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया हम लोग के लिए R, समझ में आया। ये हुआ जैसे ये हुआ, तो ये क्या बन गया C2H5OH, ये क्या बना C2H5OH, ये CH3, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ऐसे पूरे क्लॉकवाइज हो गया। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये हम लोग के लिए क्या हो गया R, ठीक है। तो इस तरीके से भी तुम अगर तुमको ऐसे प्रैक्टिस करना है ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका तुमको क्या तरीका है, फिक्सचर में चेंज करना, ठीक है। फिक्सचर में चेंज करके हम लोग आसानी से बना सकते हैं, या इस विजुअलाइजेशन से तुम आंसर निकाल सकते हो अगर तुमको आंसर निकालना हो। एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज सॉरी एस, ठीक है, ये एस है, ठीक है। तो हम लोग के लिए इसका स्ट्रक्चर भी क्या हो गया, नहीं तो सिंपल हम लोग क्या पता है किस प्लेन में प्रेजेंट नहीं है उसके अपोजिट में मिला तो जस्ट अपोजिट कर देना है। नहीं तो चौथा में हम लोग का क्या है, फोर्थ ग्रुप को हमेशा क्या करना है, अवे फ्रॉम दी, उसको हम लोग को हमेशा अपने आप से दूर रखना है, ठीक है। ऐसे ठीक है, ये वाला काफी इजी है, नीचे जो हम लोग दिए हम लोग को क्या करना है, प्रायोरिटी देखना है नीचे वाला जो है। तो हम लोग के लिए पहले क्या है, यहाँ पर पहला एलिमेंट कार्बन है, यहाँ पर पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो सबसे पहली बात, पहला एलिमेंट अगर सेम आता है तब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, अगर जब पहला एलिमेंट डिफरेंट है तो आगे प्रोसीड नहीं करना है। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट उस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है कार्बन से, तो ये हम लोग के लिए कौन सा करेक्ट रेटिंग होता है, एक, ये क्या होगा दो, ये क्या होगा तीन, ये क्या होगा चार। तो हम लोग क्या होगा क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल में है, तो क्या होगा ये हम लोग के लिए, ठीक है। उसी टाइप से 1 2 3 4 क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पर
अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन है, तो पहले नाइट्रोजन वाला प्रायोरिटी जाएगा, ठीक है। उसके बाद CONH2 है, वहां पर COON है और वहां पर CH2N, तो प्रायोरिटी किसका ज्यादा होगा? इसका। ये क्या हो गया क्लॉकवाइज, लेकिन वर्टिकल में है तो ये क्या हो गया, ठीक है। इसी टाइप से आते हैं फिर ये क्या हो गया COO, तो सबसे पहली बात प्रायोरिटी इसका। इसमें अब डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड की वजह क्या करना है, एक और कार्बन, इसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता तो क्या करता था, एक और ऑक्सीजन लगाता, तो यहाँ पर क्या होगा, एक और कार्बन होगा, तो यहाँ पर एक कार्बन के साथ तीन कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ इसका बात करें, इसके साथ एक और कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है इस टाइप से, और इसमें दो कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका प्रायोरिटी ज्यादा, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। ये क्या हो गया हम लोग के लिए अगेन एंटी क्लॉकवाइज है हम लोग के लिए, और कहां पर है हॉरिजॉन्टल में हम लोग के लिए क्या हो गया, यहाँ पर CH3 लगाना है। चारों पहली बार एसिमेट्रिक कार्बन चाहिए, एसिमेट्रिक कार्बन ये तो आगे खत्म हो जाता है, पहले कायरल कार्बन चाहिए, कायरल कार्बन नहीं तो पांच वो RS बनाओ, ठीक है। कहीं डाउट है किसी को? प्रायोरिटी से कोई प्रॉब्लम? प्रायोरिटी ठीक है। अब प्रायोरिटी के बाद ये कैसा गया क्लॉकवाइज, फोर्थ पोजीशन का है वर्टिकल, तो क्या होता है आप देखो लिखाया हुआ है CS A1 CS A1। देखो याद करने का अगर जब बात किया जाए, हम डायरेक्टली फिक्सर में क्या याद रखते थे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वालों को याद रखते थे, CS A का कॉम्बिनेशन हम लोग रखते थे। सो हॉरिजॉन्टल वाला के लिए अगर जहां S होगा तो वर्टिकल वाले के लिए क्या हो जाएगा R, और अगर जहां वर्टिकल वाले के लिए S है तो हॉरिजॉन्टल वाले के लिए क्या हो जाएगा R, सॉरी S, जो भी है। अगर जहां क्लॉकवाइज जा रहा है हॉरिजॉन्टल में S है, क्लॉकवाइज जा रहा है और फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल में है तो S हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो फोर्थ ग्रुप अगर जहां हॉरिजॉन्टल में तो R, अगर जहां वो वर्टिकल में हुआ और क्लॉकवाइज गया तो वो क्या बन जाएगा R, और वही अगर जहां वर्टिकल में हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज में गए तो S। तो CS ये आप समझ सकते थे कि अगर आप हॉरिजॉन्टल वाला को याद है तो वर्टिकल वाला भी अपने आप ही समझ में आ जाएगा। एक याद रखो, दूसरा अपने आप ही उसको याद रहना चाहिए, वो अपने आप ही हो जाता है, उसको दूसरा याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट अपोजिट आपको हो जाएगा। So halogen and its derivatives start under special optical इसलिए कारण इस चैप्टर में रिक्वायरमेंट है, और फर्दर अल्कोहल में भी कोई इसका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो halogen and its derivatives का जनरली अगर हम बात करें हम लोग, ठीक है, सो यहाँ पर इसमें क्या किस चीज के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, सबसे पहले हम लोग को अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ना है।
दूसरा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे अराई हैलाइड्स के बारे में। तीसरा हम लोग क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करने वाले इसमें। और चौथा हम लोग कुछ अदर कंपाउंड्स में यूज करेंगे। अराई हैलाइड दो लेक्चर ऑप्टिकल का आया था ना, तो स्टार्टिंग से आ रहा है। हाँ चांस ने करा दिया। अब स्टार्टिंग से कराना, स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले इसके पार्ट 1 में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। ठीक है, सिंपली अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हम लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन में, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्कीन हो या अल्काइन हो, हम लोग क्या करते हैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या कर देते हैं वहां पर एल्कीन हटा देते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग लिखते हैं वो दोनों का सेम आता है और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या आता है सेम आता है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो क्या करते हैं एक हाइड्रोजन का निकाल क्या कर देंगे एक हेलोजन, इसको RS बोलेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है CnH2n+2। तो एक हाइड्रोजन निकाल के क्या किए हेलोजन लगाए तो क्या ले सकते हैं CnH2n+1 X। तो यहां पर हम लोग का फार्मूला क्या आ गया CnH2n+1 X। X को हेलोजन एटम रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है where X is हेलोजन, ग्रुप भी हो सकता है एटम भी हो सकता है। तो अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो दो हेलोजन आ जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम लोग अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसी टाइप से अल्काइल हैलाइड में हम लोग मतलब डबल बॉन्ड के केस में भी सेम चीज करेंगे। तो वहां पर एक फॉर्मूला से क्या होगा उससे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नोमेनक्लेचर में अगर जब बात किया जाए कैसे कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर में ग्रुप्स को डालते हैं, जो तुम लोगों का पहले भी हो चुका है लेकिन फिर से रिवाइज कर रहा है। तो CH3 ग्रुप को क्या बोलते हैं इथाइल। ठीक है, C2H5 को क्या बोलते हैं इथाइल। ठीक है, और फिर वही CH2 CH2 CH3 को क्या बोलेंगे प्रोपाइल, और इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल एन प्रोपाइल। ठीक है, इसमें एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है CH CH3 CH3, इसको क्या बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। ठीक है, इसमें दो कॉम्बिनेशन हो सकता है C4H10 के कॉम्बिनेशन का अगर हम लोग बात करें H9 का C4H9 का कॉम्बिनेशन का बात करें तो इसमें एक पहला क्या हो सकता है जनरल, तो ये क्या हो गया हमारे लिए N ब्यूटाइल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तो ये N ब्यूटाइल। ठीक है, आइसो और सेक में डिफरेंस क्या हम लोग को वो देखना है। अगर जब हम लोग ये कंपाउंड ये मोमेंट पे हम लोग मोमेंट की शक्ति बता रहे हैं, अगर ग्रुप्स कैसे प्रिपेयर तो नाम कैसे नहीं, ये सारा चलता रहेगा क्वेश्चन। तो अगर जब हम लोग CH CH3 CH2 CH3 देखो आइसो और इसमें बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना, इसको हम लोग सेक ब्यूटाइल बोलते हैं। सेक ब्यूटाइल कब बोलेंगे जिस कार्बन से कनेक्टेड डायरेक्टली CH3 ग्रुप रहेगा उसको सेक ब्यूटाइल बोलेंगे। और अगर हम लोग को CH2 CH CH3 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। तो ये ध्यान रखना आइसोब्यूटाइल और सेक ब्यूटाइल में डिफरेंस कहां है, यहां पर इसको हम लोग डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए यहां से बॉन्ड, तभी उसको सेक बोलेंगे। अगर जब बॉन्ड वहां पर कनेक्टेड हुआ तो उसको आइसोब्यूटाइल। ठीक है,
उसके बाद हम लोग इसमें नियोपेंटाइल बोलते हैं, नियोपेंटाइल आगे होता है। हाँ, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे आगे तो हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल बोल सकते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल में हम लोग कौन सा कंपाउंड आ गया? C CH3 CH3 CH3, तो हम लोग के लिए क्या होगा? टर्ड ब्यूटाइल। तो ऐसे नोमेनक्लेचर में हम लोग इसको यूज करेंगे, ये ध्यान रखना है। ये बेसिकली इसका नोमेनक्लेचर का पार्ट है, आप नोमेनक्लेचर देखो, जिसका पहले लिख लियो तो फिर से लिखो, तो पहले भी लिख चुके हो फिर से लिखो, ये तो क्लास में मत करो। कट ठीक है। सीखो ब्यूटाइल ग्रुप को ऐसे ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, ये ब्यूटाइल ग्रुप है। देखो नोमेनक्लेचर से बोर्ड में, ठीक है, अभी देखना इसके बाद तुम बोर्ड बुक करोगे तो नोमेनक्लेचर से बोर्ड में भी क्वेश्चंस आएगा, फिक्स, ये ध्यान रखो। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुमने पहले कर दिया है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छे से किया है तो अच्छी बात है, रिवीजन के फॉर्म में ध्यान रखो। बोर्ड में नोमेनक्लेचर का क्वेश्चंस आने वाला है, ये फिक्स है। फिर तुम्हारा नीट में और मेंस में भी नोमेनक्लेचर का क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि नोमेनक्लेचर जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप्स के रिगार्डिंग तुम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, उसी तरह से अगर जहाँ सबसे पहले हम लोग बात करें CH3Cl, इसको क्या बोल सकते हैं? इथाइल क्लोराइड। CH3Cl बोल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? इथाइल क्लोराइड। वही C2H5Cl है, इसको क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं इथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब अगर जब हम लोग स्ट्रक्चर में बात करें CH3 CH2 CH2Cl, ये क्या हो गया? प्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन अगर हम लोगों का कंपाउंड ये रहा CHCl CH3, तो ये क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसको क्या बोल सकते हैं? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इसका और भी दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? 2-क्लोरोप्रोपेन, ये भी बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि इसका नाम क्या लिख सकते हैं? 2-क्लोरोप्रोपेन भी बोल सकते हैं, इसका नाम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, 2-क्लोरोप्रोपेन भी बोल सकते हैं। वो उसका क्या है? नोमेनक्लेचर आईपीएससी नेम है, और वो जो ऊपर लिखा गया उसका कॉमन नेम। ठीक है, बेसिक डिफरेंस लोगों को पता होगा आईपीएससी नेम और कॉमन नेम में। ये आईपीएससी नेम है और कॉमन नेम है, तो एग्जाम में ये ध्यान रखना कि पूछा क्या गया है, आईपीएससी नेम पूछा गया है या कॉमन नेम पूछा गया है, दोनों ऑप्शन मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम लोग C4H9Cl का बात करें, तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ये क्या हो गया? N ब्यूटाइल क्लोराइड। इसको तो ये भी बोल सकते हैं 1-क्लोरो-ब्यूटेन। ठीक है, उसी टाइप से अगर CH3 CH2 CH CH3 Cl, ये हम लोग के लिए सेफ हो गया, सो दिस इज सेफ ब्यूटाइल क्लोराइड।
और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 2 क्लोरो, ठीक है। उसी के टाइप से CH3 CH CH3 CH2Cl, इसका फॉर्म का बात की तो ये हम लोग के लिए कौन सा ग्रुप हो गया, आइसो। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब यहाँ पर नोमेनक्लेचर में लॉन्गेस्ट चेन लेना होता है, फिर लॉन्गेस्ट चेन दोनों साइड से 3 ही आए, इधर से भी ले लो तो 3 आएगा, इधर से भी ले लो 3 आएगा, किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, फ्लोरो किसके साथ अटैच्ड है, तो हम लोग के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, इसको बोल सकते हैं 1 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। आगे आके बैठ जाओ या पीछे भी बैठ जाओ, यहाँ जगह खाली है, ठीक है। अब इसको क्या बोल सकते हैं, थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, और इसको क्या बोल सकते हैं, 2 2 1 2 3, सो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तुम लोग के लिए होमवर्क क्या है, घर से कुछ C5H11Cl का बनाना, इसका सारा आइसोमर्स और उसका नाम, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर से ये क्या किया, इसका सारा आइसोमर्स बनाना है और आइसोमर्स के साथ इसका नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, ऊपर इसको ध्यान रखना है। फिर हम लोग कौन से सिस्टम में आ सकते हैं जहां पर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड सिस्टम में आ सकते हैं, ठीक है। सो डबल बॉन्ड में हम लोग को कौन कौन सा सिस्टम मिलता है, विनाइलिक मिल सकता है, अराइलिक मिल सकता है, अलाइलिक मिल सकता है। जब हम बात करें तो विनाइलिक सिस्टम के साथ होता है, विनाइलिक विनाइलिक सिस्टम होगा, तो विनाइलिक में क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, उस कार्बन से कोई क्लोरीन ग्रुप, विनाइलिक में जो क्लोरीन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्टेड रहता है, ये ध्यान रखना है। तो ये विनाइलिक में ये ध्यान रखना है, ये कौन सा कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब क्लोरीन ग्रुप कहां पर से होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से
कनेक्टेड रहेगा विनाइल, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज विनाइल क्लोराइड, इसको हम लोग विनाइल क्लोराइड या विनाइल बोल सकते हो, विनाइल क्लोराइड बोल सकते हैं। नोमेनक्लेचर क्या हो गया, 1 क्लोरो इथीन, ठीक है। नोमेनक्लेचर क्या बोल सकते हैं, 1 क्लोरो इथीन। उसी टाइप से हम लोग विनाइल के बाद कौन सा लिख सकते हैं, अलाइलिक ग्रुप, ठीक है। सो अलाइलिक ग्रुप में जो कार्बन से जो क्लोरीन कनेक्टेड होता है वो किस कार्बन से होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। ध्यान रखना है, जो अलाइलिक में होता है वहां पर जो हेलोजन एटम कनेक्टेड होगा वो किससे कनेक्टेड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। तो बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना है, विनाइलिक में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हेलोजन कनेक्टेड होगा, याद रखने के लिए, और अलाइलिक में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कोई हेलोजन ग्रुप कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है। एक और हम लोग सर ने बताया और हम लोग को टोटल सर ने बताया, तो बेसिकली क्रोटाइल ग्रुप होता है, ठीक है। ये जो सिस्टम होता है ये ज्यादा जनरली बुक्स में होता नहीं है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस सिंपल क्या होता है, ये का फॉर्म है, ठीक है। चार कार्बन मतलब वहां पर क्या होगा, ये सिस्टम में इस टाइप से वो कार्बन नंबर बढ़ जाता है और इसमें इसको क्रोटाइल ग्रुप में हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, सॉरी इसका क्या नाम होगा, अलाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका आईयूएसी में बोलो जल्दी, आईयूएसी में बोलो, इसका किसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है, डबल बॉन्ड का या हेलोजन्स का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 क्लोरो, ठीक है। फिर इसमें क्या बोल सकते हैं, 1 क्लोरो प्यूर 2 इन, प्रोटाइल क्लोराइड से बोल सकते हैं, सो क्या बोल सकते हैं, 1 क्लोरो प्यूर 2 इन, ठीक है। एक और सिनेबल ग्रुप होता है, सिनेबल डिहाइड बाद में ग्रुप करोगे, सिनेबल ग्रुप होता है, सिनेबल ग्रुप में क्या होता है, बेंजीन से डबल बॉन्ड CH कनेक्टेड होता है और यहाँ पर क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइड से यहाँ भी कनेक्टेड, तो जो कार्बन है वहां पर वो कार्बन मिल क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज होगा सिनेबल ग्रुप, सिनेबल डिहाइड बाद में बोलते हैं, इस पे वाई लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग नाम बोले तो कह सकते हैं सिनेबल
क्लोराइड नोमेनक्लेचर का बात किया जाए तो नोमेनक्लेचर कहां से होगा? आपको दिक्कत है किसी को प्रायोरिटी में यहां पर तो देखो है ना, तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं 3 फ्लोरो 1 फिनाइल प्रोपिन, क्या बोल सकते हैं 3 फ्लोरो 1 फिनाइल प्रोपिन। प्रोप 1 भी लिख सकते हो, प्रोपिन भी डायरेक्टली लिख सकते हो। चैट पे सब चैट पे जो वो आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसका ऐसे नोमेनक्लेचर किया जा सकता है। तो अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का बात करें तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला प्रिपरेशन किससे देखते हैं? फ्रॉम अल्कोहल। क्या कहते हैं? सो अल्कोहल से प्रिपरेशंस का बात करेंगे तो अल्कोहल से प्रिपरेशन में सिंपली 3 मेथड हम लोग यूज करते हैं। 3 मेथड्स। 3 मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं? आरओएच में क्या करते हैं? PCl3 भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे कंपाउंड मतलब जो फास्फोरस हैलाइड्स है वो डाल सकते हैं। PCl3 डाल सकते हैं, PCl5 डाल सकते हैं, PBr3 डाल सकते हैं। मतलब ये फास्फोरस हैलाइड्स बेसिकली यूज कर सकते हैं, जिससे हम लोग को प्रोडक्ट यहां पर बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं? फास्फोरस हैलाइड्स। फास्फोरस हैलाइड्स हम लोग यूज कर सकते हैं पहला प्रोसेस में। दूसरे प्रोसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं? आरओएच में आयोनाइल क्लोराइड। आयोनाइल क्लोराइड इसको बोलते हैं SOCl2। तो दूसरा प्रोसेस में आयोनाइल क्लोराइड यूज कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? SOCl2। तीसरे केस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? हैलोजन एसिड्स।
हेलोजन एसिड कौन कौन सा हो गया HCl HBr HI HF नहीं करते यहाँ करते हाँ दे सकते लेकिन जनरली लिखते नहीं उसके लिए अलग से प्रोसेस लिखो अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग मैकेनिज्म यहाँ पर PI3 लिख सकते हो लेकिन PF3 नहीं लिखते जनरली ये लिख सकते हो PF बहुत अल्काइल क्लोराइड्स को फॉर्म करने का अलग प्रोसेस होता है क्योंकि अल्काइल क्लोराइड्स जनरली प्रॉब्लम क्या है फ्लोरीन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से रिएक्शन को बहुत सारा डिफरेंट लेवल पे होता है तो रिएक्शंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग को और कुछ फर्दर उसमें एडिशन करना पड़ता है तो हम लोग जनरली फ्लोराइड्स का प्रिपरेशन इसमें नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे बाद में ठीक है तो यहाँ पर देखो इन सब का मैकेनिज्म का तो जरूरत नहीं है जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म का एकदम जरूरत नहीं है तो बस हम लोग को रिएक्शंस का अगर फर्स्ट मेथड का बात किया जाए दैट इज फ्रॉम प्रिपरेशन फ्रॉम PCl ठीक है PCl3 का अगर हम बात करें तो क्या करते हैं ROH रहता है PCl3 जैसे डालते हैं क्या बनता है RCl प्लस और इसका साइड प्रोडक्ट क्या होता है POCl3 प्लस HCl ये PCl5 थर्ड तो PCl5 में जैसे हम लोग ROH रहता है उसमें PCl5 में जैसे डालते हैं RCl वहां पर RCl बनता है POCl3 बनता है प्लस HCl नहीं पढ़ना है तो उसको भी पढ़ना है तो RCl बनेगा POCl3 प्लस HCl साइड प्रोडक्ट का एक बार ध्यान रखना है कि साइड प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस हमें बताएंगे कि रिएक्शन में क्या होता है ठीक है सो बेसिकली क्या होता है ऑक्सीजन को हटा के क्लोरीन आ रहा है सिंपल रिएक्शन इसको ज्यादा नहीं सोचना है हां उसका भी आ रहा है रिएक्शन ठीक है दूसरा आते हैं फ्रॉम PCl3 में भी होता है कि साइड प्रोडक्ट क्या होता है हम लोग को डिफरेंट होता है तो यहाँ पर RCl तो बना साथ में क्या बनता है ये 3 मोल हम लोग को लेना पड़ता है और साथ में क्या मिलता है H3PO तो बेसिकली ये जो रिएक्शंस हैं इस रिएक्शन को कैसा बोला जा सकता है क्या कर रहा है OH को हटा के Cl ला रहा है तो Cl बेसिकली किसके तरफ से काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरफ Cl माइनस क्या होता है एक न्यूक्लियोफाइल तो क्या कर रहा है एक न्यूक्लियोफाइल एक OH ग्रुप को निकाल रहा है तो बेसिकली ये क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ठीक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस टाइप के रिएक्शंस में जनरली क्या होता है एक सिग्मा बॉन्ड दूसरे सिग्मा बॉन्ड से रिप्लेस होता है जब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का बात करते हैं एक सिग्मा बॉन्ड दूसरे सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है रिप्लेस होता है हां दोनों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन So basically both of this reaction क्या होता है one sigma bond breaks and other sigma bonds are formed. ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल और डिस्ट्रोफाइल के बेसिक डिफरेंस तुम लोगों को पता है इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नेट और न्यूट्रल होता है डिस्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली लोन पेयर के प्रेजेंस बेसिकली उसके पास लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज मतलब भी दो इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बेसिक डिफरेंस हम लोगों को पता है तो अगर जरा एग्जांपल का बात किया जाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं C2H5Cl में अगर हम लोग PCl5 डाल रहे हैं तो क्या बना सॉरी OH में
पीसीएल पैक को हटा के हम लोग C2H5Cl प्लस PoCl3 प्लस HCl, ठीक है। उसी टाइप से अगर हम लोग C2H5OH में PCl3 डालें तो क्या बना, यहाँ लेकिन हम लोग को 3 मोल लेना पड़ता है, यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस के लिए यहाँ पर 3 मोल लेना पड़ता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बना 3 मोल्स ऑफ C2H5Cl प्लस H3PO। जरा ध्यान दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल रिएक्शन है और OH को हम लोग क्या करेंगे Cl से रिप्लेस करेंगे। हाँ कमी कोई भी एग्जांपल अगर आप लोग देते हैं CH3 CH Cl, ये एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग PCl3 डालें तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बना OH है, तो यहाँ पर क्या बना CH3 CH, यहाँ पर भी क्या बना सारा एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर जब हम लोग को ब्रोमाइड बनाना होता है तो हम लोग PBr भी डालते हैं, साथ में रेड फास्फोरस भी डालते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ये कंपाउंड चाहिए ब्रोमाइड्स चाहिए तो हम साथ में रेड फास्फोरस और ये भी डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना C2H5 दिया, 3 मोल सब में रहेगा, मोल्स को भी ये मोल 3 मोल हुआ, जल्दी 3 मोल हुआ, उसी टाइप से अगर जब आप लोग को PiP भी डालेंगे तो इसमें भी रेड फास्फोरस और आयोडीन हम लोग को डालना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या बना 3 मोल्स ऑफ CH3 CH2 CH2 सॉरी CH3 CH2, हाँ सब चीजें। अब बेसिकली हम लोग को रेड फास्फोरस और ब्रोमीन इसलिए डालना पड़ता है इन सब केसेस में क्योंकि PPR3 और PI3 उतना स्टेबल नहीं होता है। PCl3 जो है वो स्टेबल होता है इसलिए वो आसानी से रिएक्शन दिखा पाता है, लेकिन PPR3 और PI3 के साथ स्टेबिलिटी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से हम लोग को वहां पर रेड फास्फोरस और ब्रोमीन डालना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग वहां पर रेड फास्फोरस और ब्रोमीन डाल रहे हैं। बेसिकली रेड फास्फोरस और ब्रोमीन डालने का मतलब क्या होता है, मान के चलो हम लोग फास्फोरस डाल रहे हैं और ब्रोमीन डाल रहे हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, तो ये क्या करता है उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा के रिएक्टिव ज्यादा बनाता है और ब्रोमीन का कंसंट्रेशन बढ़ा के रिएक्शन ज्यादा प्रोसीड करता है। उसी तरह से आयोडीन में भी सेम केस देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होगा 2PI, और ये क्यों होता है क्योंकि PCl3 क्या होता है स्टेबल होता है और PPr3 PI3 क्या होता है अनस्टेबल होता है, इसलिए हम लोग को ये वहां करना।
क्लास है प्रॉपर, सबको क्लास है, क्लास है नहीं। सो हम लोग जो प्रिपरेशन बेसिकली क्या होता है, सारे रिएक्शन में रेट फास्फोरस और क्लोरीन रिएक्ट करके क्या करता है, पीपीआर की पहले बनाता है और फिर फर्दर वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। क्योंकि पीपीआर में और पीआईपी क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो अपने आप में टूट जाता है। तो पहले इसको क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करके बनाना पड़ता है और फिर वो फर्दर रिएक्शन में जाता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसके केस में आता है, पीआईपी के केस में। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम को मिलेगा वो पीआईपी के केस में मिलेगा, ये ध्यान। दूसरा जो प्रोसेस था, हम लोग क्या किए थे, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, SOCl। ठीक है, दूसरा रिएक्शन हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, SOCl। ROH में SOCl जब हम डालते हैं, यहाँ पर RCl प्लस SO2 प्लस HCl बनता है। ठीक है, SO2 और HCl क्या होता है, गैस। SO2 और HCl इस प्रोसेस में जो फॉर्म होता है वो गैस बेसिकली है। और ये जो प्रोसेस है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ मेथड फॉर द अल्काइल हैलाइड्स। जो प्रोसेस है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ली चैप्टर्स प्रिंसिपल क्या होता है, अगर जो नंबर ऑफ मोल्स दिस साइड बढ़ रहा है, रिएक्शन उसी साइड प्रोसीड होता है, तो प्रोडक्ट में देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ये बढ़ रहा है और ये इवॉल्व हो जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स घट रहा है। इसीलिए हमेशा रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करने की कोशिश करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए ये रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड बनता है वो वन ऑफ द बेस्ट मेथड प्रिपरेशन का है। प्योर फॉर्म का बनता है, अच्छा परसेंटेज में भी बनता है, तो ये ध्यान रखना है इसका रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होता है, अगर जब कहीं पर ROH और SOCl2 डाला गया है और pyridine डाला गया है, तो यहाँ पर भी RCl बनेगा, SO2 बनेगा और HCl बनेगा। लेकिन इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हम लोग को रिडक्शन होता है और यहाँ पर हम लोग क्या होता है, इन्वर्जन होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, जनरल SOCl2 से डाला गया है तो वहां रिटेंशन होगा और SOCl2 के साथ pyridine डालें, इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन और इन्वर्जन सबको पता है, नहीं पता है। अगर जहां कोई कंपाउंड, अभी थोड़ा दिखाते हैं, एग्जांपल दिखाएंगे। जैसे हम यूज कर रहे हैं CH3 H C2H5 Cl। ठीक है, ये कंपाउंड का बात करें, सॉरी OH और Cl। यहाँ पर अगर जहाँ SOCl2 डाल रहे हैं और यहाँ पर SOCl2 और pyridine डाल रहे हैं। ठीक है, सो पहले केस में जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 Cl C2H5 और H। दूसरे केस में जो प्रोडक्ट बनेगा बता चुके हैं पहले से, तो मैं सही बताने वाला हूं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, SOCl2 में देखो OH जिस प्लेन में था, प्रोडक्ट में भी OH सेम प्लेन में है। मतलब ये जो रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन। मतलब जिस साइड न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप था उसी साइड क्या है, हम लोग का न्यूक्लियोफाइल है। इसलिए इस रिएक्शन में क्या है, Cl न्यूक्लियोफाइल है और OH न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप निकल रहा है। यही हो रहा है रिएक्शन में। तो यहाँ पर OH क्या है, निकलने वाला है और Cl आने वाला है। Cl OH जिस साइड है, Cl भी उसी साइड आया है, उसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन। तो ये हम लोग के लिए क्या हो गया, रिटेंशन। और यहाँ पर देखो सेकंड वाले में pyridine डाले हैं, तो Cl OH किस प्लेन में था, अबव द प्लेन। Cl कहाँ आया है, बिलो द, मतलब जो प्लेन था उसका जस्ट उल्टा आया है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इन्वर्जन। तो ये बेसिकली हम लोग इस केस में क्या होता है, इन्वर्जन। ठीक है, सिंपली बोल सकते हो R था तो
आर भी रह गया, एस था तो आर ये बोल सकते हैं हम लोग उससे। तो आर एस कॉम्बिनेशन से भी तुम लोग ये देख सकते हो कि हम लोग अगर जा तुम लोग को मान के चलो फिक्सचर में डाला है तो फिक्सचर में आर एस में डाल के तुम लोग देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि एक प्रोडक्ट देगा, रिएक्टेंट देगा, प्रोडक्ट दे दिया, तो रेस्पेक्टिव रिएजेंट्स दे दिया, तो तुमको रिटेंशन वाला प्रोडक्ट देना पड़ेगा या इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट देना है, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टेंट तुमको डिसाइड करना है अगर हम फिक्सचर में रहा तो। ठीक है, मैकेनिज्म बेसिकली तुम लोग को ये बेसिकली ये जो है ये SNI मैकेनिज्म से जाता है, ये SN2 मैकेनिज्म से जाता है। SNI मैकेनिज्म बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, और ये क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूल। ये SN1 SN2 शायद तुम लोग को हो गया होगा या सर ने थोड़ा सा बताया होगा, मैं बताएंगे प्रोजेक्ट में। SNI का मैकेनिज्म तुम लोग को जानने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये ध्यान रखना है कि SNI मैकेनिज्म में हमेशा रिटेंशन प्रोडक्ट होता है और SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है इस रिएक्शन को ध्यान। ठीक है, इसमें लिख सकते हो सिंस इस रिएक्शन के रिगार्डिंग सिंस SO2 and HCl is gas, so it will evolve, therefore according to Lee Chatter's principle, spelling देख लेना भैया, Lee Chatter's principle, reaction will proceed in forward direction. Hence, pure alkyl halide will be formed. Alkyl chloride will be formed. ठीक है, so pure alkyl halide क्या बनेगा इसके ठीक है, इस प्रोसेस में सिर्फ हम लोग अल्काइल क्लोराइड्स फॉर्म करते हैं, ये ध्यान रखना है, इस प्रोसेस में ध्यान रखना है। अल्काइल ब्रोमाइड्स एंड अल्काइल आयोडाइड्स can't be prepared by this method. ठीक है, तो ये हम लोग इस रिएक्शन को बोलेंगे ध्यान। हेलोजन एसिड थोड़ा बड़ा है, उसको मैकेनिज्म भी तुम लोगों को बताना है, तो ऊपर स्टार्ट करके आगे ये हाथ